चेलाओं ने जाकर के औगड़नाथ को रोक लिया। जब औगड़नाथ को रोका है तो औगड़नाथ कहने लगे भैया हमें क्यों रोक लिया? गुरु भाई, गुरुदेव का आदेश, आप बागों में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ 10-20 माताएं बहनें, ये बवाल कहां से लेके आए हो? औगड़नाथ कहने लगे भैया आपको एक बात नहीं पता है कि जब बाबा भजन करते हैं तो 10 साल की नहीं पता, 12 साल की नहीं पता, 24 साल का नहीं पता, समाधि लग जाती है तो। और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कौन करता है? औगड़नाथ। भूख लगती है तो खाना हम खिलाते हैं, प्यास लगती है पानी हम पिलाते हैं, और हम ही को रोका जा रहा है। औगड़नाथ कहने लगे थी आज तुमने हमें बागों में जाना दिया तो भैया 16-16 पुआ, 32-32 पूरी, खीर, दूध, दही खूब खाने पीने को मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, सभी चेलाओं के मुंह में पानी आ गया। भैया इतना आइटम खाने को मिलेगा तो घुस जाओ बागों में। औगड़नाथ ने मैया वासिल को बागों में बार लिया और कह दिया मां, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं वही हमारे बाबा गोरखनाथ है, और मैया तू इनकी शरण में पहुंच जाएगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आज मैया वाचल पहुंची है, गुरुदेव को नमन बंदन किया। जोई जोई पांव धरे पतिव्रता, मन में करत प्रणाम। महाराज मैया वाचल ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किया और उसके बाद वाचल कहने लगी बाबा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं ददरेबा की रहने वाली रानी वाचल हूं, और महाराज मैं 56 छकड़ा भोजन लेकर के आई हूं। आपके पास कोई कालीन, कोई पिछौरा, कोई दोबरा हो तो उसे बिछवाओ, मैं अपना भोजन तुम्हारे हवाले करती हूं। बाबा गोरखनाथ कहने लगे री भैया हम तो संत हैं, और संत के पास ये कालीन, पिछौरा, दोबरा कुछ नहीं मिलता है। माता फट जाए तो लंगोटी और भूख लगे तो 2 रोटी। मैया गुरुदेव ने झोली में हाथ डाला, 6 मासे की तोमी निकाल के गुरुदेव ने मैया के सामने रख दी। मां तेरा जितना भी भोजन है तू अपना सब भोजन इस तोमी में रख दे। छोटी सी तोमी देख करके मैया हंसने लगी। बाबा माल घनेरा तोमी छोटी भोजन आवे ना, मेरे 56 छकड़ा भोजन भला गुरुदेव आपकी तोमी में कैसे आ सकता है? ये छोटी सी तोमी, अगर मैंने इस तोमी को थोड़ा सा धमक करके भर दिया तो तोमी फूट जाएगी। बाबा कहने लगे मां जा में आवे सो दे जा, और बचे सो अपने महलन को ले जा। और मैया अगर तू हमसे तरक कुतरक करती है तो तेरा भोजन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जा सब ले जा। मैया वाचल अहंकार से तोमी को भरने लगी। भक्तों 56 छकड़ा भोजन मैया का तोमी में समा जाता है, ना तो तोमी खाली है ना भरी है। जब तोमी नहीं भरी तो मैया वाचल कहने लगी गुरुदेव ये हमारी इतने भोजन समा गई तोमी में, लेकर ये तोमी आपकी भरी क्यों नहीं? माता तूने जो भोजन बनाए ये सब तूने नहीं बनाए होंगे, ये तेरे भोजन सत्य के नहीं असत्य के हैं। मां वाचल कहने लगी बाबा इसका मतलब क्या है? अरे मैया तेने 10-20 माताएं बहनें बुलाई हुई, कोई नहा के आई हुई, कोई बिगन नहाई चली आई हुई, कोई गोबर कूरो करके आई हुई, तो कोई लाला लाली की रहटी सपा करके चली आई हुई है। ये भोजन तेरे अशुद्ध है, और माता में अशुद्ध भोजन में भोग नहीं लगाता हूं। और भैया तुझे नहीं पता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से मैया जो हमको भजता है बस उसी का बेड़ा। मैया
तेरी ये तोमी भाव की नहीं, भाव की भरी हुई नहीं है। माता गुरुदेव कहने लगे भैया सुन, ये तोमी ऐसे नहीं भरी जाएगी। पाचल कहने लगी बाबा फिर मैं तोमी कैसे भरूंगी। मैया सुन मेरी बात। आरी पैरन के मैया चूलेरी बनाए ले। अगर मेरी तोमी को भरना चाहती है तो सुन मेरी बात, अपने पैरों के चूल्हे बना और मैया चंदन की लकड़ी को जला और मुझे सत्य की तोमी में पतीली में मैया खीर खंड के भोजन करा। आरे पैरन के मैया चूलेरी बनाए ले, चंदन की लकड़ी को जलाए ले। और मैया खीरी खंड के भोजन कराए दे, कराए दे, कराए दे, कराए दे। और माता अरे कच्छो हरे से ध्यान लगाए। भक्तों गुरुदेव ने बता दिया मां ऐसा कर सकती है तो मेरी तोमी भर सकती। मैया ने वही किया, पैरों के चूल्हे बनाए, चंदन की लकड़ी जला करके मैया ने खीर खंड के भोजन बना करके तैयार कर दिया। आज मेरे प्रिय भक्तों इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा मैया इस तोमी में तू अगर भाव से तिनका डालेगी तो मेरी तोमी एक तिनका से भर जाएगी। मैया ने पहला तिनका डाला है तो गुरुदेव की तोमी अजमत से भर जाती है। बोले सच्चे दरबार की, बोले बाबा गोरखनाथ की। सब प्रथम गुरुदेव ने भोजन खाया, सभी चेलाओं को भोजन कराया। बाछिल से पूछने लगे मैया भला तू इतनी बड़ी रानी होकर के इस फकीर के साथ और पास में क्या लेने के लिए आई है। भक्तों बाछिल कहने लगी बाबा आपका दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज कमी है तो क्या। पत्नी सूनी पति बिगर, बस्तर बिन सूनी काया, और कंठराज बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी माया। महाराज पत्नी सूनी पिया बिगर, बस्तर बिन सूनी काया, कंठराज बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी माया। महाराज जिस पत्नी का पति नहीं है वो पत्नी सूनी है, जिस शरीर पर वस्त्र नहीं है वो काया सूनी होती है। और महाराज गायक कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी गुण भरा हुआ हो, लेकिन उसका कंठ नहीं है तो वो कोई गायक। और बाबा घर में माया कितनी भी हो, अगर उस घर में एक बेटा नहीं है तो वो माया किसी काम की नहीं होती है। बाछिल ने अपने कोई मन की गुर को बात बताई। लोग
मैया ने अपने मन की गुर को बात बताई। बाबा गोरख के जियड़ा में बत्तियां गई। आज मैया ने रो रो करके बता दिया, बाबा आपकी कृपा से मेरे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो क्या कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। महाराज मेरी शादी के लिए 12 साल हो गई, घर में कोई बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ। बाबा गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि हमने मैया के यहाँ का भोजन किया है, अब मैया के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। उसी समय भक्तों मैया वाचर को गुरुदेव ने अपने सन्मुख बैठा लिया और मैया से कहने लगे, मैया अपने सीधे हाथ की हस्तरेखा दिखा मुझे। आज बाबा मैया का सीधा हाथ देखने लगते हैं, दोनों नेत्र बंधों को कर लिया और मैया की मस्तक रेखा दिखाने लगे।